हेलो दोस्तों अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो कोटक बैंक ने एक मेल सबको भेजना शुरू कर दिया है, जिस मेल में उन्होंने कुछ अपने चार्जेस में चेंज किया है। उस चार्जेस के बारे में यहाँ पर वो अपने मेल में बता रहे हैं। ये जो चार्जेस रहेंगे ये आपके जून 24 से एप्लीकेबल रहेंगे। जून 24 2023 से वो क्या चार्जेस हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक PDF फॉर्मेट में भेजा जा रहा है सबको, जिसमें चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है। तो वो देखते हैं कि वो क्या है। तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके उस PDF को देखते हैं। यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको PDF को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से PDF आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि फ़ीस एंड चार्जेस में इन्होंने कुछ चेंज किए हैं और यहाँ पर जून 24 से वो एप्लीकेबल रहेंगे। यहाँ पर जो पहला चेंज इन्होंने किया है वो किया है कैश एडवांस फ़ी पर। जो कैश एडवांस यानी कि ATM से आप विड्रॉ करते थे अमाउंट को, उस पर जो ट्रांजैक्शन फ़ी लगती थी वो लगती थी पहले 300 रुपये 10,000 रुपये के ऊपर। यानी कि 10,000 रुपये मान लीजिए आपने निकलवाए तो यहाँ पर आपको 300 रुपये की कैश एडवांस फ़ी यहाँ पर आपको लगती थी। लेकिन अब उसको यहाँ पर जो है चेंज कर दिया है। अब आपको मिनिमम जो मैक्सिमम है वो 2.5% की जो कैश एडवांस फ़ी है वो देनी पड़ेगी और मिनिमम आपको 500 की देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये के ATM से निकलवाए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तो यहाँ पर आपको 2.5% यहाँ पर चार्जेस लगने चाहिए थे। तो मान लीजिए 2 रुपये लगने चाहिए थे, 2-2.5 रुपये, लेकिन यहाँ पर 500 ही आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अमाउंट बेशक छोटी है लेकिन क्योंकि यहाँ पर चेंज हुए हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ATM से तो वैसे भी विड्रॉ नहीं करना चाहिए अमाउंट को क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। इसी के तहत यहाँ पर चेक रिटर्न चार्ज पे भी चेंज हुए हैं कि अगर आपका चेक रिटर्न होता है, बाउंस होता है, तो पहले 500 आप देते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम 2% और यहाँ पर एक जो अमाउंट है वो 500 रुपीज़ देनी ही पड़ेगी। मतलब 500 तो आपके ऊपर लगेगी ही लगेगी, बेशक आपकी अमाउंट बहुत छोटी ही क्यों ना हो। और जो ज़्यादा अमाउंट रहेगी उस पर आपको 2% का चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद ऑटो डेबिट अगर आपने सेट किया हुआ है, अगर वो फेल हो जाता है तो 500 आप देते थे पहले, लेकिन अब यहाँ पर आपको 2% देना पड़ेगा और बाउंस चार्ज। और यहाँ पर आपको जो मिनिमम है वो 450 यानी 450 रुपये तो चार्जेस आपको देने ही देने यहाँ पर पड़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पर जो लेट पेमेंट चार्ज है उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। 100 रुपये का अगर आप ड्यू अमाउंट करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले कोई चार्ज नहीं लगता था, अभी भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। 100 से 500 में कोई चेंज नहीं हुआ है, 500 से 1000 में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो चेंज हुआ है वो हुआ है 5001 से लेकर 10,000 के बीच में। पहले आपको 500 देने पड़ते थे, अब 600 देंगे आप। इसी के साथ 10,000 से अगर 25,000 की अमाउंट आपकी रहती है तो पहले आप 700 देते थे, अब 800 देंगे। इसी तहत आपको 25,000 से 50,000 तक यहाँ पर आपको जो पहले आप 700 देते थे अब आप यहाँ पर 1000 देंगे। इसी के साथ पहले जहाँ 50,000 पर आप 700 देते थे, अब यहाँ पर आपको 1200 का जो चार्ज है वो लगेगा ही लगेगा। इसी के तहत यहाँ पर 2 और क्रेडिट कार्ड हैं, उन पर भी यहाँ पर चेंज किया है कोटक बैंक ने। जहाँ पर कोटक इंडिगो काचिंग रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5% का जो पहले चार्ज था, फाइनेंस चार्ज था, वो लगता था, लेकिन अब फाइनेंस चार्ज इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब लगेगा आपको 3.7% का। तो यहाँ पर अगर दूसरा क्रेडिट कार्ड जो कि है कोटक इंडिगो काचिंग 6C रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड, उस पर भी आपको इसी तरह के जो चेंज हैं वो देखने को मिलेगा। बाकी जो क्रेडिट कार्ड है उन पर कोई फाइनेंस चार्ज में चेंज नहीं हुआ है। उन पर जो पहले 3.5% का जो चार्ज था वो लगता था, अभी भी उतना ही यहाँ पर लगेगा। तो यही था कोटक बैंक ने जो चेंजेस किए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। इन चार्जेस से रिलेटेड अनदर आपके कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।